जय हिंद एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का एक चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जान लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ थ्योरम्स प्रेजेंट हैं। थ्योरम जो है 8.1 से लेके 8.7 तक हम सारी डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक बात और हमारे लिए जान लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं हमारे पास सम प्रॉपर्टी की एंगल सम प्रॉपर्टी की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर हमें ये पता होना जरूरी है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास चार जो एंगल हैं, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल अगर बन रहा है, चलो इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाते हैं। अगर कोई मान लो ये हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो उसके अंदर कितने एंगल्स हैं? उसके अंदर चार एंगल्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं। तो उन चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। ये तो बाय चांस मैंने जो है यहाँ पे स्क्वायर बना दिया है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना दूं कुछ इस तरीके से, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री ही हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एंगल्स होंगे उनका सम जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री। सिर्फ यही शेप नहीं, और भी, जैसे ट्रेपीजियम है, ये हमारे पास एक जो फिगर बनती है, उसके अंदर भी ये सारे के सारे जो एंगल हमारे पास है उनका सम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक तो ये पॉइंट जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे किस चीज़ पे? इसके बाद एक बार जो है हम नाम जान लेते हैं फिगर्स के हिसाब से। जैसे ये हमने अभी अभी बात की, ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास ट्रेपीजियम। ठीक है। इसकी हमने अभी अभी बात की है। ये हमारे पास कौन है? ये हमारे पास ट्रेपीजियम है। ठीक है। इसके बाद हम दूसरी फिगर की बात करते हैं, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखती है। ये हमारे पास कौन है? ये हमारे पास है पैरेललोग्राम। ठीक है। इसको जो है कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एक ये फिगर की। ये फिगर हमारे पास कौन है? ये है हमारे पास रेक्टेंगल। इसका तो हमें सभी को पता है। फिर एक फिगर और अगर हम बात करें ये, तो ये हमारे पास आ जाती है क्या? ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर। और एक और फिगर की अगर हम बात करें, जो कि कुछ इस तरीके की हमें दिखाई देती है, इसको हम बोल देते हैं क्या? ये हमारे पास आ जाती है काइट। ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है काइट। तो इन चारों फिगर्स की एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास क्या रहेगी? वो हमारे पास रहने वाली है कितनी? वो हमारे पास रहने वाली है 360 डिग्री। सबके जो चार एंगल्स जो भी बन रहे हैं उनका सम जो है हमारे पास कितना होगा? सम होगा 360 डिग्री। ठीक है। ये बात जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे अब यहाँ पे इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे थ्योरम्स के बारे में। तो थ्योरम देखते हैं। 8.1 थ्योरम की हम बात करेंगे अब, कि उसके अंदर जो है हमारे पास क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। 8.1 थ्योरम की जो है अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो थ्योरम 8.1 क्या बोलती है? अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम अगर मैं बना लूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया, और उसकी जो साइड्स हैं मैंने उन्हें बोल दिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास यहाँ पे डी है। ठीक है। अब हमने बोला कि इसकी जो डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है? ये हमारे पास डायगोनल है। किसी भी एक पैरेललोग्राम के अंदर कितने डायगोनल हो सकते हैं? वो दो हो सकते हैं, ए टू सी एंड बी टू डी। ठीक है। तो
यहाँ पे जो हमारे पास ये बीच में एक डायगोनल आ चुका है, तो हमें बताना है कि अब ये जो दो ट्रायंगल बन गए हैं, ट्रायंगल कौन से, एक ट्रायंगल हमारे पास बना ए बी सी वाला, ए बी सी वाला, और एक ट्रायंगल हमारे पास बनता है ए डी सी वाला, ठीक है, ए डी सी वाला दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बनता है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो ट्रायंगल बने हैं वो दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, जैसा कि हमने पिछला चैप्टर नंबर 7 जो हमारा ट्रायंगल्स था, उसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसके अंदर से एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास ASA रूल। ASA रूल अगर किसी को नहीं पता है तो मैं हल्का सा इसे बता देता हूँ, वो है हमारे पास एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल। अगर ये तीनों चीजें अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी दो ट्रायंगल के अंदर अगर ये तीनों चीजें इक्वल हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास वो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को जो है अब हम यहाँ पे कॉन्ग्रेंट प्रूव करने वाले हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को। देखते हैं जरा। तो सबसे पहले हमारे पास ASA के अकॉर्डिंग सबसे पहले एंगल की बात होनी चाहिए। सबसे पहले हमें एक एंगल चाहिएगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। और ये इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये जो है ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल BAC is equal to एंगल BCA, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे जो है ब्रैकेट में लिख लेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल लिख लेते हैं सिर्फ ऑल्टरनेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑल्टरनेट। दूसरा मेरे पास क्या आया, दूसरा हमें बात करनी है किस चीज के बारे में, वो हमें बात करनी है साइड के बारे में। साइड अगर हम देखें तो AC इज इक्वल टू AC, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों के अंदर क्या है, ये साइड हमारे पास कॉमन हो जाती है। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरी जब हम बात करते हैं तीसरे एंगल के बारे में, तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो क्या ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। ये भी जो है किस वजह से, रीजन क्या होगा, इसका रीजन भी होगा हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये वाले भी, तो यहाँ पे भी जो है हम सिंपली लिख देंगे क्या चीज, एंगल। हमारे पास एंगल कौन सा बना है यहाँ पे, एंगल हमारे पास बना है DAC, एंगल हमारे पास बना DAC इक्वल है, दूसरा एंगल हमारे पास क्या है, दूसरा एंगल हमारे पास बनता है BCA, ठीक है, दूसरा एंगल हमारे पास बनता है BCA का। रीजन क्या है, रीजन यही है ऑल्टरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने प्रूव कर लिया कि ये जो है हमारे पास कॉन्ग्रेंट है। हमने प्रूव कर लिया कि ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारे पास कौन सा, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का सिंबल जो है आपको जरूर याद होगा, दो इक्वल के साइन, है ना, इक्वल का साइन और ऊपर जो है ऐसे करली जो है हमारे पास साइन लगता है, ठीक है। ये जो है कॉन्ग्रेंट है किस चीज के, ADC के, ADC के जो है हमारे पास ये कॉन्ग्रेंट होने वाला है। तो ये पॉइंट जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको जो है आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके दिखा सकते हो। ऑल्दो ये जो है ट्रायंगल का क्वेश्चन था, बट स्टिल जो है मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर बता दिया है, तो इसको जो है आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। इसके बाद जो है इतने ज़्यादा प्रूव जो है हम नहीं करेंगे, इसके बाद जो है इतने ज़्यादा हम प्रूव नहीं करेंगे, बट ये जो थ्योरम्स जितनी भी हैं हमारे पास हमने अभी तक देखी, उनको एक बार जो है याद करते हुए ज़रूर चलेंगे। हमने देख लिया है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर वो जो दो जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो जो है कॉन्ग्रेंट होता है। इसके अलावा पैरेललोग्राम के अंदर बात इंपॉर्टेंट क्या है, एक पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम है, तो उसकी जो ऑपोजिट वाली साइड है, अगर ये ABCD है, तो हम हमेशा, हमें पता होना चाहिए कि AB इज इक्वल टू CD होगा और DA इज इक्वल टू CB होगा,
ये हमेशा जो है वैलिड होता है। ये बात जो है आप नोट करके चल सकते हैं। इसके अलावा थ्योरम 8.3 की जब हम बात करते हैं, इफ ईच पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जब हम अब क्वाड्रिलेटरल की बात आ गई है, पहले जो दो थे उसके अंदर हमने डायरेक्ट पैरेललोग्राम जो है मान लिया हुआ था। अब जो है हम कहाँ से बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ठीक है, अगर ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो वो जो है जरूर, वो क्या होगा, वो जो है जरूर हमारे पास पैरेललोग्राम होने वाला है। तो ये जो कुछ बातें हैं अब आप याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि हर बात का प्रूफ देना जो है हमें जरूरी नहीं होता है, एग्जाम के अंदर भी जरूरी नहीं होता। यहाँ पे जो है आपको सिंपली जो है पता लग ही गया है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल अगर हमने मान लिया है, सामने वाली दोनों अगर ऑपोजिट जो है इक्वल होंगी, तो ही हमारे पास वो क्या होगा, वो एक पैरेललोग्राम होगा। जैसे अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे कुछ इस फिगर की, इस फिगर के अंदर ऑपोजिट वाली साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं बनता है, ये एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है और एक ट्रेपीजियम है, ये कोई पैरेललोग्राम हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 8.4 के ऊपर जब हम चलते हैं, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स जो है एक पैरेललोग्राम के अंदर इक्वल होते हैं। जैसे जब हम इस पैरेललोग्राम की अगर हम बात कर लें, तो इसके अंदर कौन से दो एंगल्स जो है इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, जब हमें पता है कि ये दोनों लाइंस जो है आपस में पैरेलल हैं और ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये दोनों एंगल जो है आपस में ऑपोजिट हैं और ये दोनों एंगल जो है आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, और ऐसे ही सिमिलरली ये दोनों एंगल्स जो है आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, चलो, तो ये बात जो है सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम्स के ऊपर वैलिड है, क्वाड्रिलेटरल की हमने बात नहीं की है 8.4 थ्योरम के अंदर। ठीक है, 8.5 की जब हम बात कर लेते हैं, इफ अ क्वाड्रिलेटरल ईच इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल का जो पेयर है वो इक्वल है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी अभी हमने यही बात जो है देखी थी, क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर ऑपोजिट एंगल्स जो है इक्वल हो जाएंगे तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखनी है ये चीजें। दी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास आ जाती है कि अगर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो उसके जो डायगोनल्स हैं, ये जो हमारे पास डायगोनल्स हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो है, ये दोनों साइड्स जो है इक्वल होंगी और ये दोनों पार्ट जो है यहाँ पे इक्वल होने वाले हैं। तो आपको ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि कैसे जो है हमारे पास दो डायगोनल्स जो है आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और कैसे जो है साइड्स, कौन सी साइड्स जो है आपस में इक्वल हो जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल जो है आपस में बाइसेक्ट करेंगे, तो ही वो जो है एक पैरेललोग्राम होगा। अगर हम काइट की बात कर लें, अगर इसके जो डायगोनल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेंगे, डायगोनल्स जो हैं कुछ इस तरीके से बनेंगे, तो हमें साफ जो है पता चल रहा है कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल नहीं होने वाली हैं, आपस में जो है इक्वल नहीं होने वाली हैं, तो ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। हमें शो करना है, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ठीक है, हमें जो है 90 डिग्री यहाँ पे हमें प्रूव करना है। चलो देखते हैं। चलो ठीक, तो हमें एक बात तो हमें ये पता है कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो एक पैरेललोग्राम का काम करता है। हमारा जो रेक्टेंगल होता है वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो एक बार रेक्टेंगल जो है उसकी फिगर हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल हो गया एक, और हमें ये बात पता है, हमें जो है यहाँ पे ये बात पता है कि जो हमारा रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम का काम करता है। एक बारी जो है इसकी साइड्स को जो है नाम दे देते हैं। ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी है, ये सी है
और ये B है। ठीक है, तो एक बात जो है अभी हम साइड में क्लियरली लिख लेते हैं कि AB जो है वो हमारे पास पैरेलल है किसके, CD के। ठीक है, और दूसरी जो साइड है हमारे पास, दूसरी है हमारे पास AD जो है हमारे पास पैरेलल है किसके, AD जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, AD जो है हमारे पास पैरेलल हो जाती है BC के। चलो, तो अब यहाँ पे जो है ये कुछ एंगल्स हैं हमारे पास। एक एंगल यहाँ पे है, अभी 90 है नहीं, मैंने बस बना दिए हैं। ठीक है, अभी 90 प्रूव नहीं हुआ, प्रूव हमें करना है कि ये जो है हमारे पास 90 होने वाले हैं। चलो, एंगल की जब हम बात कर लेते हैं, जब हम बात करते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस के, दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल अगर टच कर रही है, अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल टच कर रही है, तो उसका जो एंगल होगा, वो जो एंगल सम बनाएगी वो हमेशा 180 डिग्री का ही बनाएगी। ये जो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, इन दोनों का सम जो है हमेशा जो है कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी की बात की थी, वहां पे 360 की हमने बात कर ली थी, ये पॉइंट हमने मिस कर दिया। दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन जो है हमेशा 180 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, पैरेलल लाइन होनी चाहिए, ट्रांसवर्सल जो है जहां मर्जी से जिस भी तरीके से जा रही हो, तो ये एंगल जो है हमेशा जो है सम उनका 180 डिग्री होने वाला है। ठीक है, जरूरी नहीं है 90-90 हो, बट सम जो है हमेशा 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं ABCD जो हमारा एक रेक्टेंगल हमने बनाया है, उसके अंदर अगर आपको इनको जो है, इन जो एंगल्स को जो है अगर 90 डिग्री दर्शाना है सभी एंगल्स को, तो एक एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री हमें लेके चलना पड़ेगा। हमें बोलना होगा कि ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी खुद ही बोलती है कि उसकी चारों चारों एंगल जो है वो 90 होंगे। बट हम ऐसे करते हैं, हम एक एंगल को जो है 90 लेके तो हमें चलना ही होगा। हमने मान लिया कि एंगल A जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल A जो है वो इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं जो है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है उसे लिखूंगा। ठीक है, जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं आप बुक में से ले सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बस कि एंगल जो है यहाँ पे A जो है हमने 90 डिग्री मान लिया है। ठीक है, अब जो है हमने ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस की जो भी हमने बात की, तो उसके हिसाब से चलते हैं। तो हमने बोला कि एंगल A जो है अगर एंगल B के साथ ऐड होगा तो वहां पे जो है हमेशा 180 डिग्री ही बनता है। 180 डिग्री ही जब बनेगा तो एंगल A तो अब आपको पता है कि वो जो है 90 डिग्री है, और एंगल B जो है आपको नहीं पता, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B जो है हमारे पास कितना हो जाता है, एंगल B जो है आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल B कितना आ गया, एंगल B हमारे पास आ गया है 90 डिग्री। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट जब हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट, अब आपको ये बात पता है एंगल B जो है 90 डिग्री आ चुका है। अब आपको ये बात पता है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। AB जो है पैरेलल है CD के। तो फिर ये दोनों एंगल, ये भी जो है ये भी जो है एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है किसके बीच में, इन दो लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल का काम कर रही है BC। ठीक है, इन दो लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रही है, BC जो है एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो इन दोनों एंगल का सम जो है वो भी कितना होगा, वो भी हमारे पास 180 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C जो है इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ये जो है हमने 90 डिग्री ऑलरेडी निकाल लिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C भी जो है मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे जो है 90 डिग्री आ चुका है। ठीक है, तो दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये हो जाता है। तो इसको जो है हम नोट करते हुए चलेंगे। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगल C जो है हमारे पास 90 डिग्री आ चुका है। सिमिलरली जो है हम एंगल D के लिए निकाल देंगे कि वो भी जो है हमारे पास 90 डिग्री है। तो हेंस जो है हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट वर्डिंग्स जो है आप बुक से ले सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है मैंने यहाँ पे बता दिया है। एग्जैक्ट जो है एक्सरसाइज को जो है एग्जैक्ट में यहाँ पे पूरा करवाऊंगा, बट एग्जांपल्स जो है आपको ओवरव्यू देना है और एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। अदरवाइज जो सेंटेंसेस हैं, जो फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी कहाँ पे,
वो आपको बुक के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है हम एक बारी एग्जाम्पल्स का ओवरव्यू करते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में काफ़ी बार देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक कोई भी रोम्बस अगर हमारे पास है, चलो एक रोम्बस हम मान लेते हैं, रोम्बस की भी शेप जो है कुछ इस तरीके की कि पैरेललोग्राम की तरह ही दिखाई देती है, पैरेललोग्राम की तरह ही हमारे पास रोम्बस की शेप दिखाई देती है। क्वेश्चन क्या है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल्स हमारे पास रोम्बस के आ रहे हैं, ये यहाँ पे 90 डिग्री जो है बनाते हैं, ये सारा का सारा जो है यहाँ पे 90 डिग्री का जो है फॉर्मेशन है। ये बात जो है हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। ठीक है, तो इजी है, कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, और इसको जो है हम कैसे प्रूव करने वाले हैं उसको देखते हैं जरा। एक बार इसकी मार्किंग कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो यहाँ पे एक बार मार्क कर देते हैं A, B, C एंड D। तो ये चार जो है हमारे पास साइड्स हो गई हैं यहाँ पे, और इसको जो सेंटर वाला जो पॉइंट है इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे O। ठीक है, बुक के हिसाब से लेके चलते हैं, बुक में जो दिया होगा आपको इजी होगा उसके हिसाब से अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास ये O हो चुका है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री हमारे पास प्रेजेंट है। क्या हमें एक बात पता है, हमने अभी अभी थ्योरम्स पढ़ी थी, तो क्या हमें एक बात पता है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि एक रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, एक रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, ए बी जो है हमारे पास, ए बी जो है सॉरी, एक रोम्बस की जो साइड्स हैं वो हमारे पास इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, रोम्बस की जो चारों साइड्स हैं वो हमारे पास इक्वल होती हैं, ये बात हमें जो है पता होनी ही चाहिए। इसके बाद जो है हम बात करेंगे अब किस चीज़ की, इसके बाद जो है हम एक ट्राइंगल हम लेके चलते हैं। ट्राइंगल हमने कौन सा लिया, ट्राइंगल हमने ले लिया AOD। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, और दूसरा हमने ट्राइंगल ले लिया COP। ठीक है, CO चलो ये भी जो है इसके साइड वाला ही ले लेते हैं, COD जो है हम यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल हमने अब यूज करने हैं। चलिए देखते हैं, ट्राइंगल यूज करते हैं। ट्राइंगल हमारे पास आ गया, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जब हम इन दोनों की बात करेंगे तो एंगल जो हमारे पास OA इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू हमारे पास OC हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमें ये बात पता है कि ये जो है हमने थ्योरम के अंदर पढ़ा था, हमने थ्योरम के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि ये दोनों साइड जो है हमेशा इक्वल होने वाली है, ये दोनों साइड जो है हमेशा इक्वल होने वाली है। ये हमने कौन सी थ्योरम के अंदर पढ़ा, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने ये चीज जो है कौन सी थ्योरम के अंदर पढ़ी, ये हमने पढ़ी यहाँ पे, हमने पढ़ी यहाँ पे 8.6, थ्योरम नंबर 8.6 के अंदर हमने क्या पढ़ा, थ्योरम नंबर 8.6 के अंदर हमने पढ़ा कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये बात हम जानते हैं। चलो अब आगे देखते हैं, हमें पता चल चुका है कि AO इज इक्वल टू OC है हमारे पास, और एक मिनट रुकना, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, एक मिनट रुकना जरा, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है। चलिए तो एक बात हमें पता चल चुकी है कि OA इज इक्वल टू हमारे पास OC है, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है हमारे पास OD इज इक्वल टू OD। अगर OD इज इक्वल टू OD हमारे पास हो जाता है तो वो उसका मतलब क्या हुआ, ये तो कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन हो गया, ये हमने थ्योरम 8.6 से प्रूव कर लिया। थ्योरम 8.6 साइड में आप ऐसे लिख सकते हैं कि थ्योरम 8.6
और तीसरी बात हमारे पास क्या है, तीसरी बात है AD, जो हमारा AD है वो इक्वल है किसके, CD के, क्योंकि ये एक क्या है, क्योंकि ये एक रोम्बस है हमारे पास, क्योंकि ये एक हमारे पास रोम्बस है। रोम्बस की सारी साइड्स जो हैं आपस में इक्वल होती हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, इससे हमारे पास SSS यूज करते हुए, बाय SSS साइड 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 को यूज करते हुए हमारे पास जो ये दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्राइंगल COD के। ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं अब हमारे कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, और इन दोनों के कॉन्ग्रेंट होने से हमारे पास क्या हुआ, इन दोनों के कॉन्ग्रेंट होने से हमारे पास CPCT के यूज करने पर हमें पता चल गया कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD हमारे पास हो चुका है। ठीक है, तो कहाँ पे है एंगल AOD, हमारे पास कहाँ है एंगल AOD। चलो एक बार इनको पॉइंट करते हैं कि ये एंगल AOD और एंगल COD, ये दोनों एंगल जो है हमारे पास क्या हो चुके हैं, ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल हो चुके हैं। ये बात हमें किस चीज से पता चली, ये बात हमें पता चली CPCT से। ये बात जो है चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स आपने जरूर पढ़ा होगा, तो वहां से जो है आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, और अब जो है हमारे पास एक बात हमें पता है कि एंगल AOD प्लस एंगल COD जो है हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 180 है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, वो जो है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों एंगल्स जो है इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना देंगे, सम क्या बनाएंगे, वो 180 का सम बनाएंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये दोनों जो है आपस में इक्वल तो हैं ही, तो अब मैं इसको एंगल AOD प्लस COD को भी मैंने AOD लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे जो है, चलो एक बार जो है यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, टू एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल AOD विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एंगल AOD हमारे पास 90 डिग्री निकल आएगा। अगर AOD हमारे पास 90 आ गया, अगर ये एंगल 90 आ चुका है, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा, और ये अगर 90 हो गया तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल भी 90 हो गया, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम चारों को जो है यहाँ पे कॉन्ग्रेंट प्रूव करके 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास हो गया है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर जो है हमारे लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। चलो ये एग्जाम्पल जो है आज के लिए लास्ट करेंगे, काफी लंबी क्लास जो है हमें यहाँ पे नहीं करनी है, 4-5 क्लासेस के अंदर जो है हम इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर थ्योरम भी थी फिलहाल स्टार्टिंग में, तो ये जो है हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है थ्योरम्स को डिस्कस करते हुए चलना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 की जब हम बात करेंगे, ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, AB is equal to AC है, ये एक isosceles triangle है। ठीक है, मान लेते हैं बात, AD bisects exterior angle PAC। चलो एक बार जो है यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक बार यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं। फिगर जो है ऑलरेडी आपको दी हुई है, फिगर क्या है, फिगर जो है यहाँ पे हम बनाएंगे। चलो थोड़ा सा ये चलो, तो कुछ इस तरीके की जो है फिगर हमारे पास दिखाई देने वाली है, आपको बुक में जो है देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे क्या बोला गया, ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसको पॉइंट आउट करते हैं। ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, इन विच AB इज इक्वल टू AC हमें दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC हमें दिया हुआ है। चलो इसको भी जो है हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं इस बात को कि AB जो है इक्वल है AC के।
बाइसेक्ट करता है एक्सटीरियर एंगल PAC को, AD जो है बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये बात जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एंगल जो है क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो PAC यानी कि ये दोनों एंगल जो है हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था, PAC को। यहाँ पे देखो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था पूरे को, तो बाइसेक्ट अगर पूरे एंगल को कर रहा है तो ये दोनों एंगल जो है इक्वल होंगे, ये बात तो लाजमी है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बारी आती है कि CD जो है पैरेलल है AB के। चलो CD देखते हैं कहाँ है, ये हमारे पास CD है, पैरेलल है किसके, AB के, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। शो करना है कि एंगल DAC, एंगल DAC जो है इक्वल है एंगल BAC के, BCA के, सॉरी। तो हमें जो है यानी कि ये एंगल जो है, ये एंगल इक्वल प्रूव करना है इस एंगल के, ठीक है। ये दोनों एंगल, ऑल्दो अगर हमने प्रूव कर दिया कि ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है, अगर हमने ये बात प्रूव कर दी कि ABCD जो है पैरेललोग्राम है, तो दूसरी बात तो अपने आप ही जो है प्रूव हो जाएगी कि ये दोनों एंगल्स जो हैं आपस में क्या है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी अभी थ्योरम्स के अंदर ये बात पढ़ी है, ठीक है। चलो तो एक बार देख लेते हैं स्टिल कि अच्छा, तो पैरेललोग्राम प्रूव करने वाली बात तो हमें जो है सेकंड ऑप्शन के अंदर दी है, और इक्वल प्रूव करने वाली बात जो है हमें पहला क्वेश्चन हमें दिया है। तो स्टार्ट तो पहले से करना पड़ेगा, डायरेक्ट जो है पैरेललोग्राम हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें जो है फर्स्ट से ही जो है हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट से देखते हैं। फर्स्ट के अंदर हमें बोला क्या गया था, हमें बोला गया था कि ABC जो है वो एक क्या है, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर AB इज इक्वल टू AC जो है हमें गिवन है, ये बात हम जानते हैं। अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें जरा, एंगल ABC जो है इक्वल होगा एंगल ACB के। ये दोनों जो है एंगल इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल्स की अब हम बात करेंगे। ट्राइंगल्स को जो है थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, दो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स जो है हमेशा इक्वल होते हैं, ये बात हमेशा याद रखनी है। इसके ऑपोजिट कौन है, इसके ऑपोजिट मुझे तो ये नजर आ रहा है, तो इसको जो है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, इसको जो है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल यहाँ पे इक्वल है किसके, इसके ऑपोजिट आपको कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, इसके ऑपोजिट मुझे तो ये एंगल नजर आ रहा है, तो इसको भी जो है थोड़ा सा ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं, ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल जो है आपस में क्या हो गए, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। किससे, ये हमें बात पता चल गई कि ट्राइंगल की जो हम प्रॉपर्टी हमने ट्राइंगल चैप्टर के अंदर पढ़ी थी कि ऑपोजिट साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल जो है हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या दिया है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल PAC इक्वल है हमारे पास एंगल ABC के और एंगल ACE, ठीक है। देखें जरा, ये भी एक ट्राइंगल की ही हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमारा वो सम के बराबर होता है। तो देखते हैं, ए हमारे पास PAC जो एंगल है वो कहाँ बनता है, हमारा जो PAC है वो हमारे पास कुछ इधर बन रहा है, कुछ इधर जो है हमारे पास ये एंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला पूरा एंगल, ये पूरे वाला एंगल किसके इक्वल है, ये इक्वल है इन दोनों के सम के, ये इक्वल है इन दोनों के सम के। ये भी जो है किसकी प्रॉपर्टी है, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। आप लोग इसको जरूर याद रख लें कि एक्सटीरियर एंगल जो है अंदर वाले ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, ये बात जो है आपको जरूर याद रख के चलनी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, तो इसको जो है हम एक तो ये बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं PAC जो है वो इक्वल है किसके, टू एंगल ABC के, या फिर
ए बी सी ले लो या फिर ए सी बी ले लो, जो आपका मन करे, क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन के अंदर जो है लिखा हुआ है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, तो यहाँ से जो है हमारे पास ये बात निकल के आ जाती है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था, एंगल डी ए सी। देखते हैं एंगल डी ए सी हमारा कहाँ गया, एंगल डी ए सी ये रहा, और एंगल बी सी ए, चलो तो एंगल डी ए सी हमारा ये रहा, और एंगल बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए हमारे पास यहाँ है। चलिए, तो हमने अभी अभी पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी ऊपर जो है हमें दिया गया है कि क्या बात, वो जो है बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या मैं इसको एंगल पी ए सी को क्या मैं लिख लूँ, एंगल पी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये इक्वल है किसके, चलो इसको ए बी सी की बजाय, ए बी सी की बजाय मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू एंगल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू एंगल ए सी बी। ठीक है, और एक बात जो है हमें दी गई है, एक बात जो स्टेटमेंट के अंदर ही हमें दी गई है, वो क्या है, वो है हमारे पास कि ए डी जो है बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी जो है आपस में इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू एंगल डी ए सी, टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू टू एंगल ए सी। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए सी बी आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये हो जाता है। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। सेकंड पार्ट की जब हम बात करेंगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास इजी हो जाता है। इजी अगर हो गया तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि सी डी जो है पैरेलल है किसके, सी डी जो है पैरेलल है बी सी, सॉरी ए बी के, ए बी के पैरेलल है। तो अगर हमने प्रूव कर दिया कि बी सी पैरेलल है ए डी के, तो ये जो है अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपने आप ही पैरेललोग्राम हमारे पास प्रूव हो जाएगा। बट हम प्रूव करें कैसे कि बी सी पैरेलल है ए डी के। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगर हम किसी तरीके से प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि बी सी पैरेलल है ए डी के। ठीक है, अगर आप किसी तरीके से इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देते हो, कौन से दो एंगल्स, अगर हमने किसी तरीके से यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, इक्वल प्रूव में ये दोनों एंगल्स जो हैं, ये वाला और ये वाला एंगल, अगर आपने इन दोनों का जो सम है वो अगर 180 प्रूव कर दिया, अगर इन दोनों का सम जो है अगर आपने 180 प्रूव कर दिया, या फिर इन दोनों एंगल्स को, ठीक है, इन दोनों एंगल्स को आपने, चलिए, तो वैसे अगर एक बात हम देखें तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। इन दोनों एंगल्स को जो है इक्वल प्रूव करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी अभी हमने एक बात प्रूव की, अभी अभी जो है हमने क्या बात प्रूव की कि ये एंगल जो है, एंगल हमारा कौन सा, एंगल डी ए सी जो है वो इक्वल हो चुका है, हमारा एंगल डी ए सी जो है वो इक्वल हो चुका है एंगल बी सी ए के। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास ए डी जो है वो पैरेलल हो जाता है बी सी के। अगर ए डी पैरेलल है बी सी के तो बी ए जो है हमारे पास पैरेलल हो जाएगा सी डी के। ये तो गिवन है, ये बात जो है हमें क्या है, ये बात हमें ऑलरेडी दी हुई है, ये बात गिवन है। ठीक है, अगर ये बात हमें गिवन है तो हमें क्या पता चल गया कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमें पता चल गया ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये बात जो है हमारे पास प्रूव हो चुकी है। ठीक है, चलो, तो आज जो है यहीं तक करेंगे। 2 एग्जाम्पल और बचे हुए हैं हमारे, 2 या 3 एग्जाम्पल और बचे हुए हैं, फिर अगली क्लास के अंदर उन एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम और भी एक्सरसाइज को जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और साथ ही साथ जो है आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो, अदरवाइज आप अगर ना पसंद आई हो तो रहने दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस